हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति पर शर्मिला। आज की वीडियो में हम 18 इंच के ठाकुर जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बनाने वाले हैं। मैंने इसमें आपको नीचे की पजामी, ऊपर की फ्रॉक बनाना बताया है और कैप की वीडियो का लिंक दे दिया है, क्योंकि राधा रानी की पोशाक जो मैंने बताई थी उसी के साथ मैंने आपको टोपी भी बनाना बता दिया था, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशनविला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है खाना के लिए। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड कलर का ऊन लिया है। ये जो ऊन आता है ये बहुत पतला आता है, मैं डबल करके यूज़ करती हूँ, कढ़ाई करने के लिए आता है। डबल करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। साथ में मैं यूज़ करूँगी 2.5 mm में क्रोशिया हुक का। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे, ये देखें ये इस तरह से, और हमें यहाँ पे टोटल 23 चेन बनानी है। ये देखिए, ये हमने अपनी पहली चेन बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 23 चेन बनानी है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना। मैंने यहाँ पे 23 चेन बना ली है। एक चेन हमारे हुक में है, आप देखें, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और दो चेन छोड़ेंगे, और जो तीसरी है इस तरह से किया, तीसरी चेन में हमने डाला, पीछे से ऊन को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, हमने डबल क्रोशिया बना दी। फिर अगली चेन में हम डालेंगे, पीछे से ऊन को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। इसी तरह से हमें यहाँ सभी चेन में अपना एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अभी तक हमारा यहाँ पे टोटल देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, और स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन छोड़ी थी उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं, तो हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई है। यहाँ हमें देखिए, हमने 23 चेन बनाई है, तो 23 चेन के अंदर हमें टोटल 22 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। चलिए मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट रो में बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी पहली रो जो है वो कंप्लीट कर दी है, हमें टोटल 22 डबल क्रोशिया मिल गई है। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई, और ये जो छोटा वाला ऊन है इसे हम पकड़ लेंगे। अब देखिए, पहली चेन में डाला हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन दी, दूसरी चेन में भी बुन दी, तीसरी चेन में भी बुन दिया। यहाँ पे भी हमने देखिए स्टार्टिंग में जो अपनी चेन बनाई है तो उसे हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। अभी तक हमारा टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया। चलिए इसी तरह से पूरी रो बुनती हूँ, लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे अब मैं बुनते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन तो एकदम क्लियर दिख रही होगी, बट हमारी एक यहाँ भी होती है। ये देखिए, ये थोड़ी सी हाइट रहती है। हमने जो स्टार्टिंग में अपनी 3 चेन को एक डबल क्रोशिया माना था, सबसे स्टार्ट में जब हमने चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया था, ये वही है, हमें इसमें भी बुनना है। तो देखिए, हम इस तरह से बुनते हुए आएंगे, सभी चेन में हमें बुनना है। लास्ट वाली जो होती है वो अच्छे से दिखती नहीं है, तो बहुत सारे लोग उसे स्किप कर देते हैं, बट हम उसे स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें डालिए और बुन दीजिए। अब देखिए, इस रो में भी आपको 22 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। अब 22 की 22 आपको मिलती चली जाएगी। फर्स्ट रो में ही ये बहुत कम दिखती है, बाकी इस आप आगे रो में देखेंगे तो देखिए ये अच्छे से दिख रही है। अब ये देखिए, प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पहली बार ही थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब देखिए, हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही अपनी डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। हमें यहाँ पे टोटल 9 रो बुननी है। हमारी ये तीसरी रो चल रही है, तो चलिए मैं 9 रो बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 9 रो बुन ली है, एकदम सिंपल सीधी सी पट्टी आ गई हमारी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने ये 2 चेन बनाई, हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए, ये हमारी दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, अगली चेन में हमारी तीसरी हो गई, अगली चेन में हमारी चौथी हो गई डबल क्रोशिया, ये अगली चेन में 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ये हमारी 8, ये 9, और ये लास्ट 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना दी। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम देखें नेक्स्ट चेन में क्या करेंगे, एक बार डबल क्रोशिया, यहीं सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन बनाई, और अगली चेन में फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखें, ये एक बार और ये हमारा दूसरा, 2 बार हमने बना दिया, तो सेंटर वाला हमारा हो गया। अब इधर भी हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। ये देखें, ये हमारी पहली बन रही है, ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया, ये चौथी डबल क्रोशिया, कुछ गिनना है नहीं, हमारी यहाँ पे मिल जाएगी हमें 10। ये देखें, 5 बूंदी 6 हो गई, ये हमारी 7 हो गई, ये हमारी 8 हो गई, ये हमारी 9 हो गई, और ये
लास्ट 10 हो गई। मैंने आपको गिन के इसलिए दिखा दिया जिससे किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए ये बीच वाला जो होल है, अब हमें अगले रो से कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है, जो होल है वहाँ तक हम बुनते हुए जाएंगे सभी चेन में एक एक बार। ये देखें इस तरह से 2 चेन बनाइए और यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनते हुए हमें अपने होल तक आना है। चलिए आती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। ये देखिए ये हमारा हो गया है। यहाँ पे हम अभी देखिए 1-2 चेन बाकी रह गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। इस तरह से बना देंगे। अब ये जो हमारा होल आएगा, तो इस होल में डाल के देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर सेम जगह डाल के 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये इस तरह से। अब इसके बाद देखिए सभी चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, ये ऐसे। आपको अब समझ आ रहा होगा। देखिए सभी चेन में एक एक बार बनाना है, बस होल जब आएगी तो इसमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे टोटल 4 रो बुननी है। तो देखिए पहली वाली 4 होल हमारा आना चाहिए। तो देखिए 1 होल हो गया, 2 होल हो गया, 2 हम और बनाएंगे, मीन्स इसके बाद हम 2 रो और बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये अपना 1 2 3 4 होल तक बुना है। अब इस बार ये हमारा अलग होगा, इसीलिए मैंने लगभग पूरा बुन दिया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम अलग करेंगे तब भी हम अपने फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखें सभी चेन में एक एक बार बुनते हुए आना है और ये जो हमारा होल है इसमें भी डाल के हम ये 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया बुन देंगे। बस अब हमें इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद अब हमें कहीं कुछ फंदा बढ़ाना नहीं है, नॉर्मल जितनी है हम उतनी ही डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी पहली रो हो गई है, दूसरी रो जा रही है, टोटल 7 रो बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर मैं आपको इधर का बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 7 रो अपनी कंप्लीट कर ली है। बस एक साइड का हमारा हो गया है। यहाँ एक चेन बनाएंगे, हल्का सा लंबा किया और कट कर देना है। ये हमारी नॉट आ गई है। अब हमें दूसरे साइड बुनना है। तो दूसरी साइड देखिए हम अपने इस होल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डालना है और ये हमने चेन बनानी है 1 2 3। स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया माना जाता है। सेम होल में डाल के अपनी दूसरी डबल क्रोशिया बना देंगे। बस होल में हमें 2 बार बनानी थी। अब हमें यहाँ जितनी भी चेन दिख रही है सभी चेन में हम अपना एक एक बार बनाते चले जाएंगे। इधर भी हमें उसी तरह से टोटल 7 रो बुननी है। तो चलिए मैं बुन लेती हूँ। ये हमारी पहली रो है। अब कोई भी फंदे बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, जितनी भी चेन है उतने में ही बनाते चले जाना है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे दोनों साइड से बुन दिया। ये हमारा बस रेडी हो गया है। सेम ऐसे हमें एक पीस और बनाना है। तो देखिए मैंने बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसका ये जो वी वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे सिल दिया है वी शेप में। अब हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये पकड़ लेना है और इसका दूसरा वाला हिस्सा इधर से पकड़ लेना है। बस हमारी पैंट जो है वो रेडी हो गई है। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे वेलक्रो वगैरह लगाते हैं, बट मैं डायरेक्ट ऑल पिन की हेल्प से इसे सेट करती हूँ, तो बहुत अच्छे से फिटिंग भी आती है और कहीं से भी हवा नहीं पास होगी, काना को ठंड नहीं लगेगी। अब हमें देखिए यहाँ ऊपर डोरी डाल देनी है, एक इधर और एक इस साइड। चलिए डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर की घेर बनाना बताऊँ। अब देखिए ऊपर की फ्रॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 चेन बनाई है। 30 चेन बनाने के बाद एक चेन हमारी हुक में, इसके बाद हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी है हम इस तरह से करेंगे, तीसरी चेन में डालना है, ऊन को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला और डबल क्रोशिया बुन दी। एक ही चेन में हमने 2 बार बुन दिया। अब देखिए अगली चेन में हम सिर्फ 1 बार बुनेंगे, फिर इसके बाद जो हमारी चेन आएगी इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा 1 बार हो गया और यही सेम चेन में हम 1 और बार बुन देंगे, ये इस तरह से, ये 2 बार हो गया। फिर यहाँ पे अगली चेन में हमें 1 बार बनाना है। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार, एक चेन में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 1 बार, चौथे में 2 बार, इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब हमें इसे टर्न करना है। अब हमारा डिज़ाइन बनेगा। आप ध्यान से देखें कि कैसे बनेगा। ये देखिए हमने 2 चेन बनाई है। अब यहाँ पे हम पहली, दूसरी और जो तीसरी चेन है इसमें डालेंगे, पीछे से ऊन को निकाला, थोड़ा सा लंबा किया और बुन दिया। फिर हमने इस तरह से किया। अब देखिए अपनी दूसरी वाली चेन में डालेंगे, हमने इसमें बनाया था तो इसके पीछे वाले में डालेंगे, इस तरह से हल्का सा खींच के लंबा किया और बुन दिया। फिर हमने इस तरह से किया। अब देखिए हमने इसमें बनाया, फिर इसमें, अब ये लास्ट वाले में बनाएंगे, ये इस तरह से डाला, हल्का सा खींच के लंबा किया और बुन दिया। बस ये हो गया।
अब देखिए यहाँ तक हमने बनाया था, तो अब इसके बाद हम 1 2 3 जो तीसरी चेन है इसमें डालेंगे, हल्का सा लंबा करेंगे और बुन देंगे। फिर हमने इस तरह से किया। अब देखिए पीछे वाले में डाला, हमने इसमें डाल के बुना था, इसके पीछे वाले में डालेंगे, इस तरह से लंबा किया और बुन दिया। अब देखिए इन दोनों में हमने बुना है, तो ये हमारा जो तीसरा वाला है इसमें डाल के और बुन देंगे। फिर वही चीज़ देखिए हमने यहाँ तक बुना था, तो हम 1 2 3 तीसरी चेन से स्टार्ट करेंगे। एकदम आसान है, ये पीछे की साइड इस तरह से हमें बुनते चले जाना है, हमारा डिज़ाइन बनते चला जाएगा। बस इसी तरह से अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना लिया है। अब हम यहाँ पे अपना येलो कलर लगाएंगे। ये इस तरह से हमने लगाया और यहाँ पे ये रेड वाले को खींच देंगे, खींच के छोड़ दीजिए। अब देखिए हमें कैसे बुनना है। ये हमने यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए हमारी जो पहली चेन है, ये हमारी पहली चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला, ये उतार दिया। एक ही चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना ली। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन में एक बार बनाएंगे, ये 2 चेन में हमने एक बार बनाई, और जो तीसरी चेन है हम इसमें फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, ये इस तरह से। फिर से हमने 2 चेन में एक बार बनाना है, ये 1 और ये 2। फिर जो हमारी तीसरी चेन है इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और यहीं सेम चेन में एक और बार। इसी तरह से अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारी रो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें सेम डिज़ाइन फिर से बुनना है, तो देखिए हम इस तरह से 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमने 1 2 3 जो तीसरी चेन है इसमें डाला, इस तरह से निकाला और बुन दिया। सेम वही चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है, ये ऐसे करके। ये देखें, फिर यहाँ पे देखिए हमने इसमें बनाया था, तो 1 2 3 ये आगे के 3 चेन हमने लिए और इसमें हमें फिर से वही सेम डिज़ाइन बुनना है। तो चलिए मैं अपना इसी तरह से ये रो कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट रो में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पे येलो कलर वाला कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से ग्रीन कलर लगाएंगे, हमारा तीनों कलर यूज़ होगा। तो ग्रीन कलर का मैंने ऊन लगाया है, हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखें 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद हमारी जो पहली चेन है हमने इसमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया और यहीं सेम चेन में एक और बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए हमें 3 चेन में एक बार और चौथी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहली चेन में एक बार हो गया, दूसरी चेन में एक बार हो गया और तीसरी चेन में एक बार हो गया। अब जो चौथी चेन आई है इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये 1 और ये 2। बस इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे, 3 चेन में एक बार और चौथी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना के। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है सेम यही चीज़ हम यहाँ बनाएंगे। जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो ना कोई फंदे बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, नॉर्मल हमारा बनता चला जा रहा है। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए ये हमारा ग्रीन कलर से भी कंप्लीट हो गया। अब फिर हम अपना नीचे से उठा के ये रेड कलर का ऊन लगाएंगे, हम रेड कलर से अब बुनेंगे। तीनों कलर हमें लगाना है अपना बारी बारी से। ये इस तरह से लगाने के बाद टर्न किया, टर्न करने के बाद कि हमने 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए अपनी पहली चेन में हमारी ये है पहली चेन, बट यहाँ से हम देखें ये रेड वाले ऊन को इस तरह से करके फिर बुनेंगे पहली चेन में, जिससे ये हमारा थोड़ा सा इधर हो जाएगा, सामने से दिखेगा नहीं। ये देखिए बस ये इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, यहीं सेम चेन में हम डाल के दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमें 4 चेन में एक बार बनाना है, पहली चेन में, ये दूसरी चेन में, ये तीसरी चेन में और चौथी चेन में, और जो 5वीं चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5वीं वाले में हमने ये एक बार बनाया और ये 2 बार। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है, 4 चेन में एक बार और 5वीं चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, और उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बना लेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमारी ये भी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे, इसे हम देखें इस तरह से ऐसे मोड़ लेंगे, ये ऐसे करके हमने मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है। ये देखें सबसे पहले तो ये सेंटर में करेंगे, देखिए ये फोल्डेड हिस्सा है, यहाँ पे हमें करना है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे लगभग 2 इंच के करीब में मार्क कर दिया। ये देखें ये 2 इंच के करीब में हमने मार्क किया। इधर भी मार्क कर देते हैं, पीछे की साइड भी, और यहाँ पे हम लगभग 1.5 इंच के करीब में मार्क करेंगे। ये इधर और ये हमने इस साइड भी कर दिया। बस अब इसे हम खोलेंगे तो हमें देखिए 4 मार्क दिख रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ से यहाँ तक बुनना है, ये बीच वाला हिस्सा छोड़ना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बुनना है, ये बीच वाला हिस्सा छोड़ना है और ये इतना बुनना है।
चलिए बुन के दिखाती हूँ। तो अब हमें येलो कलर से बुनना है, तो हम अपना येलो कलर वाला ऊन लगा लेंगे। एकदम ईजी है, आसान तरीके से आप इसे बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये हमने येलो वाला ऊन लगा लिया, इसे हमें खींच देना है। लगाना भी कैसे है, ये देखिए हमने 1 और 2 चेन बनाई। यहाँ हमारी जो पहली चेन है, इसे देखिए इस तरह से इसमें करके तब बनाएंगे। ये हमारी जो पहली चेन है हमने इसमें डाला, और ये 1 बार हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हम देखें 1 2 चेन में हमने 1 बार बनाया है अभी तक। ये हमने तीसरी चेन में 1 बार बनाया, और जो चौथी चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे, ये 1 और 2 बार। फिर यहाँ 3 चेन में 1 बार बनाना है, 1 2 3, और जो हमारी चौथी चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे, ये 1 और ये 2। अब देखिए ये हमें यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है और अपने अगले मार्क से बुनाई स्टार्ट करनी है। तो अपने अगले मार्क पे हमने लगाया, और ये 1 बार हाफ डबल क्रोशिया और यहीं सेम जगह दोबारा हाफ डबल क्रोशिया बनाई। यहाँ पे भी हमें 3 चेन में 1 बार बना के चौथे में 2 बार बनाया है। यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे और फिर इतनी दूर छोड़ देना है, इधर आना है। चलिए यहाँ तक बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको। ये देखिए हमने अपने इस मार्क तक बुन दिया है। अब फिर हम इसे यहाँ से देखें इस तरह से अपने ये लास्ट वाले मार्क पे लेके आएंगे, और इधर भी हमें बुन देना है। ये जहाँ मार्क लगाया वहाँ पे हमने डाला, और ये 1 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बुनी, यही सेम जगह डाल के 1 बार और बुनेंगे। फिर देखें ये 1 ये 2 ये 3 चेन में 1 बार, और चौथे में ये 1 और ये 2 बार। फिर यहाँ पे देखें ये 1 चेन में 1 बार, दूसरी चेन में 1 बार, तीसरी चेन में 1 बार, और लास्ट और चौथी चेन में ये 1 और ये 2 बार। ये हमारा हो गया। ये देखें अब हमें इस तरह से ऐसे सीधी सी पट्टी मिल गई है। अब हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, इसी पे हम इसे नॉर्मल बुनते चले जाएंगे। तो चलिए ये वाली रो तो हमें अपना डिज़ाइन डालना है, डिज़ाइन में वैसे भी हमारे फंदे बढ़ते नहीं हैं। तो चलिए ये वाली रो पूरी डिज़ाइन डालती हूँ, फिर नेक्स्ट रो में आपको समझा दूंगी। हम अपना सेम तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हम अभी तक बनाते हुए आ रहे थे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमारी रो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना ये ग्रीन कलर वाला ऊन लगाएंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने लगाया, और लगाने के बाद एकदम हमें नॉर्मल अब सभी चेन में सिर्फ 1 बार बुनना है, चाहे हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे और चाहे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें ये पहली वाली चेन में डाला, हाफ डबल क्रोशिया हमने 1 बार बुन दी, फिर अगली चेन में भी डालना है और 1 बार बुनना है, फिर अगले में ये 1 बार, फिर अगले में 1 बार। बस इसी तरह से हम इसे बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बुन दिया है। ये प्लेन वाली रो हमारी 1 2 3, ये 3 रो में हमारे देखिए जो तीनों कलर की पट्टियां हैं कि हमारे एक भी फंदे नहीं पड़े हैं। अब इस रो से हमारी घेर स्टार्ट हो रही है नीचे फ्रॉक वाली। अभी तक तो ये हमारी चोली थी, तो घेर के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए अब हम अपना येलो कलर लेंगे। ये नीचे से ये इस तरह से हमने अपना येलो कलर लिया, ये हमने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हमें देखिए सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 और 2 चेन बनाई, पहली चेन में हमने डाला ये 1 बार हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 बार, फिर अगली चेन में भी हम 2 बार बनाएंगे। ये देखें ये 1 बार और ये 2 बार, फिर अगली चेन में हमें 2 बार बुनना है हाफ डबल क्रोशिया, ये 1 और ये 2। इसी तरह से हम सभी चेन में अपना 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर अपना डिज़ाइन बना लेंगे। तो डिज़ाइन में हमारे कोई फंदे बढ़ नहीं रहे हैं। चलिए मैं बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारे येलो वाला कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम यहाँ पे अपना ग्रीन कलर से बुनेंगे। बस यही जब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तभी हमारे फंदे बढ़ेंगे और हर रो में बढ़ेंगे, जिससे हमारी फ्रिल अच्छी खासी आए। देखिए हमने यहाँ पे ये 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद हमारी ये जो पहली चेन है हम इसमें डालेंगे, और ये 1 हाफ डबल क्रोशिया हमने बुना, यही सेम जगह डाल के हमने दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बुना। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 1 चेन में 1 बार और अगली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, ये इस तरह से, फिर अगले में 1 बार, फिर उसके बाद वाले में 2 बार, ये 1 और 2। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। और डिज़ाइन में तो कोई फंदे बढ़ नहीं रहे, हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने इसे इतना बुन लिया है। यहाँ से हमारी फ्रिल स्टार्ट हुई है। यहाँ देखिए येलो वाले में हमने सभी में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई हुई है,
उसके बाद जब ग्रीन वाला आया तो हमने एक चेन में एक बार, अगले में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार, अगले में 2 बार, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुनी है। फिर जब हमारा रेड वाला आया तो आप देखिए मैंने 2 चेन में एक बार और तीसरे में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन में एक बार और तीसरे में 2 बार। उसके बाद जब हमारा येलो वाला आया तो हम देखें 1 2 3 3 चेन में एक बार और चौथे में 2 बार, फिर 3 चेन में एक बार और चौथे में 2 बार बनाई है। फिर जब ग्रीन वाला आया है तो हमने यहाँ पे देखें 4 चेन में एक बार बनाया है। देखें 1 2 3 4, 4 चेन में एक बार और 5वें में 2 बार, इस तरह से हमने इसे बुना है और अपनी पूरी फ्रिल बना ली है। तो हमें काफ़ी अच्छी खासी सी फ्रिल मिल गई है। ये देखें कितनी सुंदर सी हमारी फ्रिल आ गई है। एक साइड की मैंने स्लीव भी बुन दी है। चलें दूसरी साइड की मैं आपको स्लीव बुन के दिखाती हूँ कि कैसे बुननी है। बहुत ईजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें ग्रीन है, फिर रेड है, अब इसके बाद येलो आएगा। तो यहाँ नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने हुक को लगाना है और लगाने के बाद ये अपना ऊन लगाएंगे। ये इस तरह से हमने 1 और 2 चेन बनाई। अब देखें पहले चेन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर यहाँ येलो वाले में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है और स्टार्टिंग में जो चेन बनाई थी वो भी एक हाफ डबल क्रोशिया ही माना जाता है। ये देखें तीसरी हाफ डबल क्रोशिया हमने बना ली। तो टोटल हमारी यहाँ पे अभी तक 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। देखिए ये जो चेन बनाई थी ये भी एक मानी जाती है और 3 हमने बना ली, तो टोटल 4 हो गई। और 5वें में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2, 5वें चेन में हमने 2 बार बनाया। फिर यहाँ पे हम 4 चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से 1 2 3 4, 4 चेन में एक बार बना लिया और जो 5वीं चेन आई है इसमें हम 2 बार बुन देंगे। ये 1 और ये 2, इसी तरह से हम अपना पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने बुन दिया, हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने देखिए जो अपनी चेन बना के स्टार्ट किया था इसी चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे, ये इस तरह से। अब हमारा वैसे ही डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए 1 2 चेन बनाई, यहाँ पे 1 2 3, जो तीसरी है हम तीसरी में डालेंगे और अपना सेम डिज़ाइन जो है वो बुन देंगे। ये इस तरह से फैला के बुन दिया। तो चलिए मैं यहाँ पे बुनती हूँ और हमारे फंदे अभी नहीं बढ़ेंगे। ये देखें जब हम रेड कलर वाला ऊन लगाएंगे तब बढ़ेंगे। तो अभी हम ये येलो वाला और इसके बाद ग्रीन वाला इतने ही फंदों पे बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर से बुन दिया, ग्रीन कलर से बुन दिया। अब हम रेड कलर से बनाएंगे क्योंकि अब हमें फंदे घटाने हैं। अभी हमने फंदे बढ़ाए, अब हम घटाएंगे। आगे जाते जाते हमारी स्लीव जो है वो पतली होती है, तो हमें अब फंदे को घटाना है। ये देखें यहाँ से इसे हमने टाइट कर दिया। ये अंदर की साइड कर देते हैं, नहीं तो आपका बाहर से ऊपर से आने लगेगा। अब देखिए 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पहली जो चेन है यही हम छोड़ देंगे, दूसरी वाली में डाला और इस तरह से बुन दिया। हमें 4 चेन में एक बार बुनना है। और ये देखिए पहली चेन में एक बार बुना, दूसरी चेन में बुना, तीसरी चेन में बुना, चौथी चेन में हमने बुना और जो हमारी 5वीं चेन है ये हम छोड़ देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ क्लियर, थोड़ा सा ही वजन हो गया है। ये देखें ये वाली चेन जो है वो छोड़ देंगे और अगले में डाल के इस तरह से बुन देंगे। ऐसे ही अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमें नॉर्मल बुनते चले जाना है। फिर जब अगली बार हम अपना रेड कलर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा लगा हुआ है इस वाली स्लीव में। ये रेड वाले में हमने अभी फंदे को बढ़ाया है। इस बार येलो और ग्रीन प्लेन बुनेंगे और फिर जब हम बढ़ाया नहीं, घटाया है रेड वाले में, उसके बाद येलो और ग्रीन हम प्लेन बुनेंगे, जितना फंदा रहेगा उतने पे ही। और फिर हम लास्ट में ये अपना रेड वाले में फिर फंदे को घटा लेंगे। वही हम 4 चेन में एक बार और 5वीं चेन स्किप कर देंगे। चलिए मैं इस तरह से इसे लंबा कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी मैं क्या कर। ये देखिए हमारी फ्रॉक यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमारी नीचे की पजामे भी रेडी हो गई है। इसमें मैंने डोरी डाल दी है, ये इस तरह से आएगी। और ये रही इसके साथ मैचिंग की कैप। तो कैप की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप राधा रानी के लहंगे वाली वीडियो देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 18 इंच की ठाकुर जी को पहना दी है। पहना के दिखाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए मैंने पहना लिया है। फिर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप भी एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाइए और अपनी ठाकुर जी को पहनाइए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।